उनका सपना था कि हम ये जो लहू कुर्बानी दे रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी इनको मान सम्मान सम्मान तमाम मिलेगा। लेकिन साथियों 50-75 साल में जो जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा जी लड़ते थे वो आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बांध बना करके जो बना करके उजाड़ा जा रहा है, हमें जंगल से बाहर भगाया जा रहा है। मैं अभी एक बसरिया जो मंडला जिला और डिंडोरी जिला डूब रही है, हमारे माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, कांग्रेस का विधायक भी थे। मैं उनसे पूछा कि आजादी के 75 साल में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको हक और अधिकार दिया था कि ये जो ज्यादा जनमानस है उस जनमानस से इनकी लोग चुन करके जाएंगे तो इनकी बात करेंगे, इनकी जल जंगल जमीन की बात करेंगे, इनके शिक्षा की बात करेंगे, इनके जो है ना जीवन यापन की बात करेंगे। लेकिन आजादी के 75 साल में आदिवासी आपने विधायक दिया, आदिवासी सांसद दिया, लेकिन ये पटल में जो सांसद लोकसभा का जो दिल्ली में राजधानी, भारत के राजधानी दिल्ली में है, उस पटल में आज तक बात आदिवासियों का नहीं रख पा रहा। ये बात मैंने फग्गन कुलस्ते के सामने कहा। हमारे विधायक जो चुन करके 47 जाते हैं, क्या चूड़ियां पहना के भेजते हो या मुंह बांध के भेजते हो? आपकी लड़ाई, आपके हक और अधिकार की लड़ाई ये विधानसभा के पटल में आज तक नहीं रखा। और ये समाज जो मेहनत समाज है, जो जल जंगल और जमीन में निवास करने वाला समाज है, इसकी हक और अधिकार की बात कौन करेगा? और इसलिए हमारा भांजे देवरावन भलावी जी को हमने चयन कर कि आपकी उम्र भी अच्छा है, आप बोल लड़ाई भी लड़ लेते हैं और तमाम बातें रखते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी ग्रेजुएट है। ऐसे लोगों को चुन करके अगर लोकसभा में जाओगे तो लोकसभा हारेगा। आज तक आजादी के 75 साल में कोई आदिवासी नहीं रख पाए। हम जल जंगल जमीन की लड़ाई दिल्ली तक दादा मरकाम के नेतृत्व में गया और पूरे भारत में पट्टा का ऐलान हो गया, लेकिन कलेक्टर नहीं सुन रहा है। यहां जो शासन है भाजपा का, कलेक्टर कहीं काम नहीं कर रहे, विधायक सांसद को बोलो तो वो सुन नहीं रहे। तो हमारे लिए नियम भी बना, लेकिन क्या फायदा? तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना यह था कि भाई जो ज्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहां से विधायक जाएं, यहां से सांसद जाएं और ये आदिवासियों के बाद पटल में रख करके बात करना चाहिए था। लेकिन इन गधों ने, इन सम्मानियों ने आज तक बात नहीं करा। आज हमारे पास आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे हो कि मैं आरक्षण उसमें नहीं हूं। अरे आरक्षण इसलिए दिया जा रहा था कि जो गरीब लोग हैं, पढ़ा लिखा नहीं पाते, शिक्षा में जो ना वंचित होते हैं, ऐसे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। कोई रोजगार में चपरासी बन जाए, कोई मास्टर बनता था, कोई कुछ जो है ना पुलिस बनता था। ये तमाम अधिकारों को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर रहा है। लेकिन एक आदिवासी विधायक सांसद बोले उसके विरोध में? आज तक नहीं बोले। और भाजपा के लोग तो आदिवासी सर में मूदते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य रुका है और इनकी मुंह नहीं खुलता। जिस फॉर्म से तुम जीत के जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो भाई? हमारी दुख तकलीफ, हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार होती है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई, हमारे शिक्षा के 2000 स्कूल बंद कर दिए, अभी जो ने 15 दिन भी नहीं हुए, हम स्कूल शिक्षा की बात करते हैं। आज वो जो है कौन सा स्कूल खोल रहे हैं? सेमराइज का मतलब समझते हो?
सेमराइज में जो टीचर आए हैं बाहर से आए हैं, बाहर से बुलाया जा रहा है, यहाँ के लोग को अपंग किया जा रहा है और वहां पढ़ाएंगे। वहां स्कूल अभी तो ठीक है, फ्री पढ़ा रहे हैं और कल के दिन में वहां भी फीस लेंगे और जो गाड़ी लगाएंगे पूरे क्षेत्र से उठा करके ले जाएंगे, उस गाड़ी का भी पैसा देना पड़ेगा। अब गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा जो खा नहीं पा रहा है? ऊपर से अगर हम लड़ाई लड़े तो नक्सलाइट बोलते हैं। अरे मैं उनसे पूछता हूं कि रोज खाने वाला, रोज कमाने वाला 4 लाख 5 लाख का बम बारूद और गन मशीन और राइफल कहां से आ रही है? या हम पूछते हैं जब हम अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ते तो हमको नक्सलाइट बोलते हैं, और रोज खाने वाला रोज कमाने वाला का राइफल कहां से आ रही है? कौन दे रहा है? हम सरकार से पूछते हैं। बड़ा कठिन परिस्थिति विपदा पड़ने वाला है। अभी तक जो जिए, कल हमको उठाया जा रहा है, जंगल से भगाया जा रहा है, शेर पालेंगे। अभी बगल के जिला हमारे क्या बोलते हैं अपनी उमरिया, हर महीने एक आदमी को शेर खाता है। मुझे बुलाए, मैंने कहा कलेक्टर को बुलाओ और एसपी को और डीएफओ को और कंसर्वेटर को, हम बैठ के बात करेंगे। जिला अध्यक्ष कहा, लेकिन ये लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई है। ये खाली वोटों की लड़ाई नहीं, और वोट से सरकार बनती है। एक वोट में काशीराम ने अटल बिहारी की सरकार गिराया, एक वोट में। इतना बड़ा महत्वपूर्ण है वोट, और इसलिए हमें युवा अपने देवरामन भगावी, क्योंकि रिश्ते में हम भांजा होगा, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा होता है गोत्र बताते ही रिश्ता बन जाते हैं, तो कम उम्र का तो भांजा ही होगा ना। तो ऐसे भांजा जो लड़ने वाले हैं तमाम है, सबका सहयोग चाहिए। और जैसे अभी राजा बली बरावी जी बोल रहे कि 1 to 10 का हमने जारी करे, रजिस्टर बना डाले, 3 या 4 गांव का पंचायत का एक सेक्टर बनाना है और एक बूथ में 10 आदमी बैठ दो। आपको पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पैसा वाले धरे रह जाएंगे। अगर हम अपने पोलिंग बूथों को कैप्चर कर लिया तो ये इनका पसीना आ जाएगा भाजपा कांग्रेस। तो हमने ये पूरा अब जो काम हम कर रहे हैं दूसरे ढंग से, हमने बोल दिए कि आपको कहीं नहीं जाना, एक बूथ को देखना है और 10 यूथ पैदा करना है। कुछ वोट डालने वाला सुरक्षित समझा करके मशीन में डालना है। हालांकि ये मशीन भी खा रहा है, मशीन खुद वोट डालने लगा है और इसलिए विरोध करते हैं मशीन का। पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। मशीनों में पूरे जज लगे हैं, रिटायरमेंट, आज सुप्रीम कोर्ट का वकील, लेकिन नरेंद्र मोदी मानने वाला नहीं। और ऐसे मशीनों को फेंकना भी है, हमने तय कर लिया है, गड़बड़ हुआ फेंको मशीन को। हमको बैलेट पेपर, पारदर्शिता, भाई लोकतंत्र आज बहुत खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में होता है जब खुद वोट डालने लग रहा है वोटिंग मशीन, तो आपका क्या जरूरत है बताइए। और इसलिए आपका कीमत कम हो गया है, नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो है ना सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। जब खुद ही वोट डालने लगा, नाम होता है, तो आपकी जरूरत ही नहीं। और जब आपका जरूरत नहीं तो आपका हक अधिकार का क्यों देगा आपकी? तो बहुत सारे खेल हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, चुनाव का टाइम है, 6 बजे का समय, बातें बहुत सारे हैं, लेकिन बातें बहुत सारे हम नहीं कर पाए। अभी सभा सम्मेलन में आइए, आपके बीच में पुनः हम सब तमाम बातें रखेंगे, क्योंकि